चलिए तो हम आज चालू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है ये। मैंने पहले लेक्चर में मैंने कवर कर रखा है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जो आपका स्पर्म होता है वो कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या रहा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये आपका क्या है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, टेस्टिस। अब मान लीजिए आप, ठीक है, आप मान लीजिए कि स्पर्म बन गया है। ठीक है, तो स्पर्म बन गया है तो कहाँ जाएगा सबसे पहले, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। फिर स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, वो कहाँ निकलेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आपने माना कि स्पर्म ठीक है बन गया। स्पर्म कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल। स्पर्म कहाँ बना, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर ये कहाँ जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी में। किसमें, ट्यूबुलाई रेक्टी में। फिर बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टी जो होंगे वो मिल के एक गुच्छा बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे एक टेस्टिकुलर से ट्यूबुलाई रेक्टिन आया, दूसरे टेस्टिकुलर लोब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टी आया, तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, ट्यूबुलाई रेक्टी एक क्लस्टर बना लेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे, जैसे देखिए एक आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल से आया ट्यूबुलाई रेक्टी, दूसरे से आया, तो ऐसे क्या करेंगे, गुच्छा बना लेंगे, जिससे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। इसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। अब क्या है कि जो रेटिटेस्टिस है, ये देखिए स्पर्म सबसे पहले कहाँ बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर स्पर्म कहाँ गया, ट्यूबुलाई रेक्टिन में। फिर स्पर्म कहाँ गया, रेटिटेस्टिस में। और फिर रेटिटेस्टिस से कहाँ निकलता है, वासा एफ्रेंशिया में। कहाँ निकलता है, वासा एफ्रेंशिया। देखिए एफ्रेंशिया का मतलब क्या होता है, निकलना। ठीक है, आउट। ठीक है, एफ्रेंशिया का मतलब, एफ्रेंशिया और एफ्रेंशिया में अंतर होता है। वासा एफ्रेंशिया मतलब बाहर निकलना, और बाहर निकल के कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस। ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से फिर कहाँ जाता है, आपका ये वास डिफरेंस है। तो मैं आपको फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप दिमाग में सोचिए, ठीक है, ऐसे नहीं, आप दिमाग में इमेजिन कीजिए कि ठीक है स्पर्म बना, कैसे बना वो हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्म बना, स्पर्म सबसे पहले कहाँ बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। आपको ट्यूब्यूल दिख रहा है। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस बहुत सारे क्लस्टर बनाते हैं, जिसे हम ट्यूबुलाई रेक्टी में गया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टिस से कहाँ गया, रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से कहाँ निकल रहा है, वास एफ्रेंशिया, यानी कि वो टेस्टिस के बाहर निकल रहा है। जो आपका रेटिटेस्टिस है वो किसके थ्रू, वासा एफ्रेंशिया के थ्रू। किसके थ्रू, वासा एफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ निकल रहा है, टेस्टिस के बाहर निकल रहा है। और वो वासा एफ्रेंशिया फिर कहाँ जा रहा है, इपिडिडाइमिस में। और इपिडिडाइमिस जो कि कोइल्ड स्ट्रक्चर है, उससे कहाँ फिर जा रहा है आपका, वास डिफरेंस में। समझ में आया कि कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ आइडिया लगा होगा कि सबसे पहले कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फिर कहाँ ट्यूबुलाई रेक्टी, फिर कहाँ रेटिटेस्टिस, फिर कहाँ वासा एफ्रेंशिया, फिर कहाँ एपिडिडाइमिस, फिर कहाँ वास डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे चालू करते हैं, फिर से आगे का टॉपिक देखते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट्स होती हैं। आप मुझे बता सकते हैं एसेसरी डक्ट कौन सी होती है? बताइए। नहीं बता सकते, मैं समझ रहा हूँ। एसेसरी ग्लैंड्स होती है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और बताइए, और सेमिनल वेसिकल। आपने नाम सुना होगा यार, आपने इसे 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो दो ये फेमस ग्लैंड है, और भी ग्लैंड है जैसे कि कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट्स आती हैं, और एसेसरी ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड होती है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स होती है, इन तीनों के बारे में जानेंगे, एसेसरी डक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एसेसरी डक्ट का काम क्या होता है, आप सोचिए। एसेसरी डक्ट क्या करेगी? या तो स्टोर करेगी, ठीक है, या तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, यही तो होगा। एसेसरी डक्ट का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एसेसरी डक्ट क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। एसेसरी डक्ट कौन सी होती है? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपने जो भी पढ़ा ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट्स है। ये सब क्या है? जो भी चीज़ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कर रही है, जो भी चीज़ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रही है एक जगह से दूसरे जगह, वो सब क्या है? एसेसरी डक्ट्स है। वो सब क्या है? एसेसरी डक्ट है। और एसेसरी ग्लैंड क्या होती है? जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल स्पर्म को क्या देता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज एक तरह का न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है। तो स्पर्म है तो स्पर्म को खाना भी तो चाहिए ना, तो वो कौन सा देता है? सेमिनल वेसिकल देता है, जो कि सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, यानी कि सेमिनल वेसिकल 2 होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल एक नहीं बल्कि सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं, और सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज सेक्रेट करते हैं, और फ्रक्टोज ही क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप आंख बंद करके सुनिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब मैं कर रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। स्पर्म सबसे पहले बना कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से गया कहाँ गया? ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी से कहाँ गया? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहाँ गया? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से कहाँ गया? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस से कहाँ जा रहा है? वास डिफरेंस में। और फिर वास डिफरेंस से कहाँ जा रहा है आपका? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जा रहा है आपका? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से कहाँ निकल रहा है? बाहर। ठीक है, अब देखिए जो आपकी ये सब क्या हो गया? एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है। लेकिन जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन देती है, और ये 2 होते हैं। ठीक है, अरे यार, दो टेस्टिस, 2 वास डिफरेंस, 2 इजैकुलेटरी डक्ट, तो 2 आपके क्या हो गए? सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल ही क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं फ्रक्टोज के रूप में। ठीक है, बस। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, स्पर्म का जो कलर आता है, स्पर्म का जो स्मेल आता है, वो सब प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। स्पर्म आपको जैसा दिखता है, स्पर्म जैसे आपको महकता है, और स्पर्म कहने का मतलब क्या है? सीमेन। देखिए हार्मोन, देखिए सुनिए, ग्लैंड का सिक्रेशन प्लस स्पर्म, समझ रहे हैं ना? जैसे कि सेमिनल वेसिकल ने फ्रक्टोज सेक्रेट किया, बल्बोयूरेथ्रल का सेक्रेशन आया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन आया, इन सबको मिला के एक लिक्विड बनता है जिसे हम सीमेन बोलते हैं। तो जो सीमेन का कलर होता है, जो सीमेन का स्मेल होता है, वो किसके वजह से आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, जो कि एक ही होता है। आप इसे सेमिनल वेसिकल की तरह 2 मत समझिएगा, ये एक ही होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 ग्लैंड और आते हैं जो कि पेयर में होते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये मेनली इनका काम म्यूकस प्रोवाइड करने का होता है। क्या होता है? म्यूकस प्रोवाइड करने का होता है। अच्छा, तो मैं फिर से आपको सब रिपीट कर देता हूँ ग्लैंड्स के बारे में। देखिए
सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, ये फ्रक्टोज सेक्रेट करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है और ये फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन ये सेक्रेट करता है, मतलब सीमेन में डालता है। और क्या देता है, सीमेन का कलर, सीमेन का स्मेल। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो क्या करता है, म्यूकस सिर्फ प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन एक तरीके से, ताकि स्पर्म उसमें मूव कर सके, ठीक है। तो ये रहा ग्लैंड का काम बेसिकली। आप इसे ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आप लिख भी लीजिएगा। मैं लिखने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और समय को ज़ाया नहीं करते हैं और देखते हैं आगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, पहले पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको, एपिडिडाइमिस जो यहाँ पे है, ये क्या है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है। यही स्पर्म क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। ये नहीं कि स्पर्म यहाँ से रिलीज हुए तो मैच्योर हो गए, नहीं, स्पर्म आके मैच्योर कहाँ करते हैं, एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में ही मर जाते हैं जब इनका इजैकुलेशन नहीं होता है। जब स्पर्म बाहर नहीं निकलते हैं तो इनका डेथ भी यही होता है, ये मैच्योर भी यही होते हैं। और एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना। देखिए स्पर्म है, स्पर्म ऐसा तो नहीं है कि जब इजैकुलेशन होगा तो यहाँ से रिलीज होगा, नहीं, वो पहले से ही ऑलरेडी कहीं स्टोर होता है और उस स्टोर जगह को ही बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस में ही स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस में ही मैच्योर होता है, एपिडिडाइमिस में ही मर जाता है जब इसका इजैकुलेशन नहीं होता है। स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। मरता कहाँ है, एपिडिडाइमिस में जब इसका इजैकुलेशन नहीं होता है। और मैच्योर कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। बस चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के बारे में। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के बारे में। देखिए ये जो आपको दिखता है इसे बोलते हैं साफ्ट। क्या ये साफ्ट, ये क्या होता है, ग्लांस पेनिस। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसे बोलते हैं फोर स्किन। और ये आपका स्पर्म ऐसे आ रहा है। देखिए स्पर्म वास्ट डिफरेंस से कहाँ पहुँचा, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के पास सेक्रेशन किसका हुआ, सेमिनल वेसिकल का। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए कहाँ जाता है, ये यूरेथ्रा में। ये क्या है आपका यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा से कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो ये आपका पेनिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, साफ्ट। ये क्या है, ग्लांस पेनिस। ये क्या है, यूरेथ्रल मीटस। ये क्या रहा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन जाता है और स्पर्म जाता है, ठीक है। स्पर्म आपका कहाँ तक पहुँचा था, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस से कहाँ, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट में सेक्रेशन किसका हुआ, सेमिनल वेसिकल का। उसके बाद कहाँ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन हुआ। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ये इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इसे जो स्किन कवर करता है उसे बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। जो इसे कवर करता है उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। और यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा ही है जिससे यूरिन पास करता है। और मतलब ये कॉमन द्वार होता है, कॉमन द्वार नहीं होता है जिससे स्पर्म भी निकल रहा है, जिससे यूरिन भी पास हो रहा है। जब यूरिन पास करता है तो स्पर्म नहीं आता है, और जब स्पर्म आता है तो यूरिन पास नहीं करता है। और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, इन सभी को कंट्रोल करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। जो यहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड लगा हुआ है, जब यूरिन पास करता है तो स्पर्म नहीं आता है, जब स्पर्म आता है तो यूरिन को रोक दिया जाता है। और ये काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,